अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अब नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, कोई भी नाम, जो भी नाम होगा वो क्या होगा? नाउन। ठीक है, किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या आपका कोई भी आइडिया, आपकी थिंकिंग, कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जो भी नाम होगा किसी भी चीज़ का वो क्या है? नाउन। और क्लॉज क्या है? क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, क्लॉज के बारे में आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब पर जो मुश्तमिल हो वो क्या है? क्लॉज है। अब हम नाउन क्लॉज की डेफिनेशन करते हैं। अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ नाउन क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा ग्रुप है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ऑन, जो कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट पर मुश्तमिल हो, एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और एक नाउन की तरह काम करे। ठीक है, एंड डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और वहाँ पर वो नाउन क्लॉज में एक नाउन का काम जो है वो नाउन का काम करे। अ नाउन क्लॉज इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज जो है उसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, उसे मीनिंग अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कुछ और वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। दैट एक्ट्स एज अ नाउन। दैट अ नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज। नाउन क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है। दैट एक्ट्स एज अ नाउन, जो एक नाउन की तरह एक्ट करती है। एक जो किसी भी सेंटेंस में नाउन क्लॉज जो है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, जो किसी भी सेंटेंस में एक नाउन की तरह बिहेव करे। नाउन क्लॉज बिगन्स विद वर्ड्स सच एज। नाउन क्लॉज जो है इन वर्ड से स्टार्ट होती है। हाउ, दैट, व्हाट, व्हेन, व्हाटएवर, वेयर, हु, विच, व्हाई, वेयर, विच एवर, हुएवर, हुमेवर। ठीक है, इन वर्ड से जो नाउन क्लॉज है वो इन वर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। जैसे अब ये सेंटेंस है, व्हाट आई से जो मैंने कहा या जो मैं कहता हूँ इज़ ट्रू, वो सच है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उससे आपने क्वेश्चनिंग करनी है। व्हाट की क्वेश्चनिंग कि क्या सच है। ठीक है, क्या सच है। अगर आपको उसका आंसर मिल जाए, अगर आपको व्हाट का आंसर मिल जाए तो वो क्या है? नाउन क्लॉज। जैसे अब आपने इज ट्रू, सच है, तो आप ये पूछेंगे कि क्या सच है, क्या सच है। व्हाट आई से, जो मैंने कहा या जो मैं कहता हूँ, तो अब ये क्या है? नाउन क्लॉज। अब हमने पहले एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ा है, तो इसलिए भी बहुत आसानी से आप समझ जाओगे कि एडजेक्टिव क्लॉज में हम किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं, और नाउन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और एडवर्ब में हम वर्ब को, ठीक है, वर्ब को, किसी भी एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है इस सेंटेंस में। ठीक है, तो अब जो मैंने व्हाट आई से, जो मैं कहता हूँ या जो मैंने कहा इज़ ट्रू, सच है। ठीक है, यहाँ पर एक नाउन की बात हो रही है। ठीक है, इस पर क्या सच है, क्या सच है जो मैं कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर नाउन की बात हो रही है। तो अब ये देखें, एक तो व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें व्हाट, मैंने कहा था कि जो नाउन क्लॉज है वो इन वर्ड से स्टार्ट होगी। ठीक है, नाउन क्लॉज जो है वो इन वर्ड से स्टार्ट होगी, और इसमें आपने मेन क्लॉज से व्हाट की क्वेश्चन करनी है। व्हाट, ठीक है, अगर आपको उसका आंसर मिल जाए तो वो क्या है? नाउन क्लॉज है। जैसे इज ट्रू, सच है, क्या सच है। ठीक है, क्या सच है? व्हाट आई से, जो मैंने कहा या फिर जो मैं कहता हूँ। तो अब व्हाट आई से क्या है? नाउन क्लॉज। सेंटेंस देखें, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज। आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, मैं उम्मीद करता हूँ, टू गेट अ प्राइज, एक प्राइज लेने की या हासिल करने की। आई एक्सपेक्ट दैट आई शैल गेट अ प्राइज। आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं तवक्को करता हूँ, दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैं एक प्राइज हासिल कर लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, आई एक्सपेक्ट टू गेट अ प्राइज, टू गेट अ प्राइज। ठीक है, अब देखें द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये जो है टू गेट अ
to get a prize. Does not contain a subject and a predicate of its own. इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, मतलब इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं है. इट इज़ देयरफॉर अ फ्रेज. तो ये क्या है? ये एक फ्रेज है. ठीक है. टू गेट अ प्राइज, ये क्या है? ये एक फ्रेज है. अब सेकंड ग्रुप देखें. द सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आई शैल गेट अ प्राइज कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट ऑफ इट्स ऑन. इसमें अपना एक सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है. तो ये क्या है? दैट. एक तो जो मैंने वर्ड्स बताए हैं आपको कि जिससे नाउन क्लॉज हमारा स्टार्ट होगा, उसमें दैट भी है. ठीक है. और दूसरा आई शैल गेट अ प्राइज, मैं एक प्राइज हासिल करूँगा. तो अब ये क्या है? दैट आई शैल गेट अ प्राइज, मैं एक प्राइज हासिल कर लूँगा. तो ये क्या है? नाउन क्लॉज. अब ये देखें. आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं तवक्को करता हूँ. तो अब ये हम क्वेश्चनिंग करते हैं इससे. आई एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद करता हूँ, क्या तवक्को करता हूँ. ठीक है. या मुझे क्या उम्मीद है, क्या तवक्को है. दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैं एक प्राइज हासिल कर लूँगा. ठीक है. हमें क्या का जवाब भी मिल गया. ठीक है. और दैट से स्टार्ट भी, और हमारी जो नाउन क्लॉज है वो दैट से स्टार्ट भी हो रही. तो अब ये क्या है? दैट आई शैल गेट अ प्राइज एक नाउन क्लॉज है. अब हम कुछ और सेंटेंस देखते हैं. नो वन नोस, कोई नहीं जानता. हु ही इज़, वो कौन है. अब यहाँ पर देखें. हु ही इज़, वो कौन है, ये क्या है? नाउन क्लॉज है. क्योंकि मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे जिससे नाउन क्लॉज स्टार्ट हो गई. अब ये क्या है? हु, ये वो स्पेसिफिक वर्ड है जिससे नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रही है. हु ही इज़, वो कौन है. एक ट्रिक तो ये है कि ये जो स्पेसिफिक वर्ड आ गया है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये नाउन क्लॉज है. ठीक है. और अब आप ये भी चेक कर लें, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है. हु ही इज़, वो कौन है. जी, इससे हमें कंप्लीट बात समझ में नहीं आ रही कि वो कौन है. नो वन नोस, कोई नहीं जानता. अब बात समझ में आ रही है कि वो कौन है, इसके बारे में कोई नहीं जानता. ठीक है. अब ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज भी है. ठीक है. और ये स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रही है. और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नाउन की बात हो रही है. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? नाउन की बात हो रही है. तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है. एक और ट्रिक मैंने आपको बताया था कि जो मेन, जो प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उससे हम व्हाट की क्वेश्चनिंग करेंगे. क्या क्वेश्चन करेंगे? व्हाट की क्वेश्चनिंग करेंगे. ठीक है. तो अगर उसका आंसर हमें मिल जाता है, व्हाट का आंसर अगर हमें मिल जाता है, तो वो क्या है? नाउन क्लॉज है. ठीक है. तो आपने ये ट्रिक्स याद रखनी है. ठीक है. नो वन नोज, क्या कोई नहीं जानता. ये नो वन नोज व्हाट, क्या कोई नहीं जानता. हु ही इज़, के वो कौन है. अब ये हर तरह से हमने देख लिया है कि ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि जो भी ट्रिक्स थी उनके मुताबिक ये बिल्कुल वैसे ही हमारी क्लॉज है. हु ही इज़, तो अब ये क्या है? नाउन क्लॉज है. और यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रही है. यहाँ पर नाउन क्लॉज जो है वो सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है. और अगर स्टार्ट में हो, ठीक है, अगर नाउन क्लॉज जो है वो स्टार्ट में हो तो वो फिर क्या होगी? एज अ सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट बिहेव करेगी. और अगर एंड पे हो तो एज अ ऑब्जेक्ट. ही सा, उसने देखा. ही सा, उसने देखा. अब हम पहली ट्रिक सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं. ही सा, उसने देखा. अब व्हाट की क्वेश्चनिंग करते हैं मेन, ठीक है, मेन क्लॉज से. ही सा, उसने देखा. क्या देखा, क्या देखा. उसका आंसर हमें देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता. दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड. दैट के क्लॉक जो है वो रुक चुका था. के क्लॉक रुक चुका था. हमें मिल गया इसका आंसर. तो अब ये क्या है? और एक दूसरा ये कि ये वही स्पेसिफिक वर्ड हैं जो मैंने आपको बताए थे जिससे नाउन क्लॉज स्टार्ट होगी. तो ये दैट उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड्स में से एक है. दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, कि घड़ी रुक चुकी थी. आप दूसरा ये भी देख लें, क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है. दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, के घड़ी रुक चुकी थी. अब इसका क्या मतलब हुआ? ही सा, उसने देखा. ठीक है. और अब ऐसे तो नहीं ना पता चलता कि घड़ी रुक चुकी है, देखने से ही पता चलता है ना. ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया. ही रिप्लाई, उसने रिप्लाई किया. दैट के ही वुड कम, वो आएगा. दैट ये स्पेसिफिक वर्ड है जिससे हमारा नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रही है.
दैट ही वुड कम, के वो आएगा। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, कि वो आएगा। आपको कैसे पता चला कि वो आएगा? कंप्लीट बात समझ में नहीं आई आपको, कि वो आएगा आपको कैसे पता चला? ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। अब हम व्हाट की क्वेश्चनिंग भी करके देख लेते हैं इससे। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। व्हाट, क्या, क्या उसने रिप्लाई किया? दैट के ही वुड कम, वो आएगा। ठीक है, हर तरह से हमने जांच कर ली। तो अब ये क्या है? नाउन क्लॉज। और यहाँ पर सेंटेंस में ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रही है नाउन क्लॉज। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट, ये नाउन क्लॉज यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहे हैं। टेल मी, मुझे बताएं। व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो। अबाउट दिस, इसके मतलब। टेल मी, मुझे बताएं। अबाउट दिस, इसके मतलब। एक क्लॉज तो ये है। टेल मी, मुझे बताएं। अबाउट दिस, इसके मतलब। व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो। ठीक है, अब ये क्या है? क्लॉज है, सब्जेक्ट है, वर्ब है। ठीक है, और हमारा ये स्पेसिफिक वर्ड है जिससे नाउन क्लॉज जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिससे नाउन क्लॉज जो है वो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये वो स्पेसिफिक वर्ड है। और अब हम मेन क्लॉज से वर्ड की क्वेश्चन भी करते हैं। टेल मी अबाउट दिस, के मुझे किसके मुतालिक बताएं, किस चीज़ के मुतालिक बताएं। ठीक है, किसकी बात हो रही है? किसी चीज़ की बात हो रही है ना, तो वो नाम ही होगा ना। किसी चीज़ की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई नाम ही होगा ना। व्हाट यू थिंक, जो तुम सोचते हो। ठीक है, ये किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात हो रही है। तो व्हाट यू थिंक ये क्या है? हमारा नाउन क्लॉज। आई अर्न, मैं कमाता हूँ। वट एवर आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जितना मैं कर सकता हूँ। आई अर्न, क्या मैं कमाता हूँ, क्या मैं कमाता हूँ। वट एवर आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ। वट एवर आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ। और दूसरा वट एवर क्या है? वही स्पेसिफिक वर्ड जो मैंने आपको बताए थे, उन्हीं स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। किसकी बात हो रही है? किसी नाउन की बात हो रही है। किसकी बात हो? किसी नाउन की बात हो रही है कि मैं कमाता हूँ। ठीक है, वट एवर आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ। किसी चीज़ की बात, किसी नाउन की बात हो रही है। ठीक है, आई अर्न, मैं कमाता हूँ। वट एवर आई कैन, जितना मैं कर सकता हूँ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता। हाउ इट ऑल हैपन्ड, कि ये सब कैसे हुआ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ये व्हाट की क्वेश्चन करते हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझा या मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? ठीक है, क्या नहीं समझता, ये क्या नहीं जानता। हाउ इट ऑल हैपन्ड, ये सब कैसे हुआ। हाउ, वही स्पेसिफिक वर्ड जो मैंने आपको बताए थे, उससे ये क्लॉज स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, जिससे जो नाउन क्लॉज स्टार्ट होते हैं, ये उन्हीं में से एक स्पेसिफिक वर्ड है हाउ इट ऑल। अब ये देखते हैं क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। हाउ इट ऑल हैपन्ड, ये सब। हाउ इट ऑल हैपन्ड, ये सब कैसे हुआ। अब ये कंप्लीट बात हमारी समझ में नहीं आ रही। अब ये कंप्लीट बात जो है वो हमारी समझ में नहीं आ रही। हाउ इट ऑल हैपन्ड, कि ये सब कैसे हुआ। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानता। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं जानता इसके बारे में। हाउ इट ऑल हैपन्ड, कि ये सब कैसे हुआ। वर्ड की क्वेश्चन करके भी देख ली, और ये स्पेसिफिक वर्ड है जिससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और ये किसी नाउन की बात हो रही है। तो अब ये क्या है? हाउ इट ऑल हैपन, ये क्या है? नाउन क्लॉज। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। अब ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। वेयर क्या है? स्पेसिफिक वर्ड है जिससे नाउन क्लॉज जो हैं वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, वेयर आई लिव, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब ये देख लें क्या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ, इसका क्या मतलब है? अभी बात कंप्लीट हमारी समझ में नहीं आ रही। वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। अब बात मुकम्मल समझ में आ रही है। डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब मेन क्लॉज को ऐड किया तो बात कंप्लीट समझ में आ रही है कि वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता। एक तो स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हुआ, दूसरा ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और यहाँ पर किसी नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है? नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज से पहले हमने एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ा था। तो नाउन क्लॉज के बारे में जानना बहुत ही आसान है कि आपने जो
मेन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, उससे व्हाट की क्वेश्चन करनी है और कुछ स्पेसिफिक वर्ड हैं जिससे नाउन क्लॉज स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें नाउन की बात की जाती है, ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज है, उसमें किसी भी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई किया जाता है और आपको पता ही है कि मॉडिफाई किस तरह से किया जाता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन को। और एडवर्ब में आप एक्शन की बात करते हो, किसी भी एक्शन को मॉडिफाई करते हो, ठीक है। तो ये नाउन तो टोटली अलग से है और बड़ी आसानी से इस बात की समझ में आ जाती है। आपने बस सेंटेंस को गौर से पढ़ना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और एडवर्ब क्लॉज क्या है। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन क्लॉज की समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।